विधिवत सुख सागर। अध्याय 2। नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को हिरण्यकश्यप का इतिहास बताना। मुनि नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने वराह अवतार धारण कर दैत्य हिरण्याक्ष को मार दिया तो अपने भाई की मृत्यु की बात सुनकर उसका भाई हिरण्यकश्यपु सतबाहु और विप्रचिति आदि दैत्यों से बोला, हे दैत्यों, श्री हरि विष्णु को बहकाकर ये देवता लोग हम दैत्यों को मरवाते हैं, इसलिए अब मैं अपने भाई को जल से तिजांजलि न देकर विष्णु के रक्त से तिजांजलि दूंगा, क्योंकि जब विष्णु नष्ट हो जाएगा तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह तृण काष्ठ नहीं रहने पर अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। तुम उन ब्राह्मणों, ऋषिवरों, संत मुनीश्वरों और गायों को जो परमेश्वर का पराक्रम बढ़ाते हैं, उन्हें जहां भी देखो नष्ट कर दो। मैं स्वयं विष्णु को ढूंढकर उसे मारता हूं। हिरण्यकश्यपु दो दैत्यों का यह कहकर जैसे ही वहां से जाने के लिए तैयार हुआ, तो ही हिरण्याक्ष की मृत्यु की बात सुनकर उसकी माता, भाभी एवं समस्त कुटुंब ने रो रोकर कोहराम मचा दिया। उन सब को इस तरह रोता देखकर हिरण्यकश्यपु बोला, तुम सब रोकर इस तरह हिरण्याक्ष की आत्मा को दुखी मत करो। रोया तो उनके लिए जाता है जो इस जगत में आकर अधर्म और अपसे कमाते हैं, लेकिन मेरा भाई वीर तो युद्ध में मारा गया, इसलिए बैकुंठ में जाने के लिए मेरे भाई के लिए रोकर अनर्थ मत करो। यह जीव अमर है और कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है, इसलिए मृतक के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस बात पर मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। उत्तर देश में सुदक्ष नामक राजा राज करता था। एक दिन राजा सुदक्ष की मृत्यु हो गई तो राजा की पत्नियां उनकी लाश समीप रखकर रो रही थी और उसे देखकर संध्या हो जाने पर उन्होंने उसकी लाश को जलने नहीं दिया। तब धर्मराज यमराज 5 वर्ष के बालक का भेष धारण कर उन रानियों के पास आकर बोले, आश्चर्य की बात है, जो तुम ज्ञानी होकर भी इस प्रकार रो रही हो। यह जगत अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ है और जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण कर अपना नए वस्त्र की तरह शरीर बदलती रहती है। इसलिए अज्ञानी लोग ही प्राणियों की मृत्यु हो जाने पर रोते हैं। मृत्यु तो केवल एक बहाना है, क्योंकि जिस भी प्राणी की मृत्यु आ जाती है उसे चैत्य खाने में बंद कर दो, लेकिन मृत्यु के हाथों उसे नहीं बचा जा सकता। जिसकी आयु में बल होता है, वन में हिंसक पशुओं के समक्ष भी घूमता रहे तो भी उसे कुछ नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मैं अनाथ 5 वर्ष की आयु में बिल्ला बान जंगल में घूमता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जीवित हूँ। इसलिए मारने और जिलाने वाले कर्मों के अनुसार केवल एक परम पिता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। इसलिए यदि तुम मरने वाले के लिए मर भी जाओ, तब भी यह न तुम्हें कहेगा, न ही यह जीवित ही हो सकता है। इसलिए मेरा कहना मानकर इस लोभ लाश को जलाकर शास्त्रानुसार इसकी क्रिया करो, जिससे इसकी आत्मा को शांति मिले। उस बालक रूपी यमराज ने खूब समझाया, हे माता, उस बालक की बातों को सुनकर भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। और उन रानियों ने शोक त्याग कर राजा सुदक्ष की विधि विधान से समस्त क्रियाक्रम किया। इसके लिए आपको भी भाई हिरण्याक्ष का शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, दैत्य हिरण्यकश्यपु के वचन सुनकर उसकी माता दिति और उसकी भाभी सदा भानु तथा उसके भाई शकुन आदि पुत्रों ने शोक त्याग दिया और उनका विधिवत क्रियाक्रम किया। जय श्री विष्णु।